वो कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए हुए हैं। तो मेरा रात दिल प्रभावित हुआ कि मैं अगर दिल्ली नहीं जा सकता तो मैं स्थानीय स्तर पे तो अपना विरोध दर्ज करा ही सकता हूँ। तो ये अनशन कब तक चलेगा आपका? ये अनशन मेरा तब तक चलेगा जब तक किसानों के साथ पूरी वार्ता सफल नहीं हो जाती। मैं यहाँ पर अनशन पे बैठा हूँ, चाहे जितने मर्जी दिन लग जाए। पर राणा जी, ऐसा तो नहीं कहीं जैसे टेंट लगवाया पीछे आ गया, बाद में खाना खाए हो या बीच में आपको लगे या रात में आप यहाँ ना हो, क्योंकि आप दिन रात का अनशन बोल रहे हो जिसमें आप बैठे हो। और कल या परसों मेडिकल टीम आएगी, मेरा ब्लड लेगी, ब्लड सैंपल लेके वो चेक करेंगे कि मैं अनशन पे बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ। ये ड्रामा करने पर ऐसा तो नहीं पंजाब में आपकी सरकार है कहीं आप बोलो खुद ही आप सब कुछ करवा दो कि बोलो नहीं बंदा अनशन में बैठा है? नहीं, ये सवाल लोगों के उठते हुए नजर आते हैं। और क्योंकि आप पहले भी अनशनों में बैठे हो, अंडर ब्रिज के लिए भी आप अनशन में बैठे थे, वो भी अंडर ब्रिज बाद में अभी तक बना नहीं है, पर आप अनशन वहाँ भी आपका तोड़वा दिया गया। कल कोई आगू आगे आपका अनशन तोड़वा दें, आप बीच में फिर उठ जाओ। दिल्ली में इतने लोग मर रहे हैं, अभी तक तो लगता नहीं कि किसी का दिल पसीजा। ऐसे आपके यहाँ भूख हड़ताल से लग रहा है पसीजेगा। विरोध आप जता रहे हो, लगता नहीं कि यहाँ की जगह आप दिल्ली में भी जा सकते, वहीं बैठ जाते किसानों के साथ। पर ऐसा तो नहीं राणा जी कि एमसी इलेक्शन भी आ रहे हैं कि आप इसकी पब्लिसिटी के कारण ऐसे बैठ गए हो? अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था जिसने सोने तक की पौड़ी लगाने की तैयारी कर रखी थी। तुम तो चीज क्या हो। किसानी अंदोलन लगातार भखदा होया नज़र आ रहा है ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ हैं। इस समय मौजूद है ਬਲਟਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ जुड़े हुए प्रताप राणा अनशन ਦੇ बैठे हैं। गलबात करते हैं। राणा जी, अनशन ਦੇ बैठे हो, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤਾਂ नहीं कर रहे अनशन ਤੇ बैठ के, या सचमुच किसानों ਨਾਲ हमदर्द रखते हो? देखो जी, मैं जमींदार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कल रात ज़मीर जागी है। मैं समाचार देख रहा था, मैंने देखा वहाँ छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे, और वहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं, कोई ट्रैक्टर ट्राली में सो रहा है, कोई टैंकर के ऊपर सो रहा है। इतनी दयनीय कंडीशन में आप देख लीजिए, 7 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम दिल्ली का तापमान है रात का, वहाँ सो रहे हैं। वो कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं गए हुए हैं। तो मेरा रात दिल प्रभावित हुआ कि मैं अगर दिल्ली नहीं जा सकता तो मैं स्थानीय स्तर पे तो अपना विरोध दर्ज करा ही सकता हूँ। तो ये अनशन कब तक चलेगा आपका? ये अनशन मेरा तब तक चलेगा जब तक किसानों के साथ पूरी वार्ता सफल नहीं हो जाती। जब भारत सरकार ये तीनों कानून वापस करती है, या किसान नेताओं के साथ जो उनकी बातचीत चल रही है, जैसे आज भी उन्होंने मीटिंग रखी है, जब तक उनका कोई समाधान नहीं होता और किसान वहाँ धरने पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर अनशन पे बैठा हूँ, चाहे जितने मर्जी दिन लग जाए। पर राणा जी, ऐसा तो नहीं कहीं जैसे टेंट लगवाया पीछे आ गया, बाद में खाना खाए हो या बीच में आपको लगे या रात में आप यहाँ ना हो, क्योंकि आप दिन रात का अनशन बोल रहे हो जिसमें आप बैठे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक्चुअली हर चीज़ का ना सिस्टम होता है। अभी मैंने डीसी साहब को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और पुलिस विभाग को भी दी हुई है इंफॉर्मेशन कि मैं अनशन में बैठा हूँ। और कल या परसों मेडिकल टीम आएगी, मेरा ब्लड लेगी, ब्लड सैंपल लेके वो चेक करेंगे कि मैं अनशन पे बैठा हूँ कि नहीं बैठा हूँ। असलियत मेडिकल टीम को पता लग जाती है, क्योंकि शुगर लो होनी शुरू हो जाती है। ये ड्रामा करने पर ऐसा तो नहीं पंजाब में आपकी सरकार है कहीं आप बोलो खुद ही आप सब कुछ करवा दो कि बोलो नहीं बंदा अनशन में बैठा है? नहीं, ये सवाल लोगों के उठते हुए नजर आते हैं। और क्योंकि आप पहले भी अनशनों में बैठे हो, अंडर ब्रिज के लिए भी आप अनशन में बैठे थे, वो भी अंडर ब्रिज बाद में अभी तक बना नहीं है, पर आप अनशन वहाँ भी आपका तोड़वा दिया गया। कल कोई आगू आगे आपका अनशन तोड़वा दें, आप बीच में फिर उठ जाओ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अंडरपास के लिए मैं अनशन पर बैठा था, अधिकारी वहाँ मौके पर आए चंडीगढ़ के, और उन्होंने 1 महीने का समय दिया था। 1 महीने में उन्होंने टेंडर अपलोड कर दिया है, वो अपने वादे के अनुरूप निकले हैं पूरे। और मैं ऐसे नहीं उठा था, उन्होंने आके जूस पिलाया था। चंडीगढ़ प्रशासन के और रेलवे के अधिकारी आए थे। लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को जूस पिलाने आए, मैं अपने दिल से बैठा हूँ। क्योंकि मेरा बैठने का मुख्य कारण ये है कि और जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनका भी दिल पसीज जाए थोड़ा बहुत। यहाँ तो और भी बड़े बड़े मंत्री हैं, नेता हैं यहाँ पर। दिल्ली में इतने लोग मर रहे हैं, अभी तक तो लगता नहीं कि किसी का दिल पसीजा। ऐसे आपके यहाँ भूख हड़ताल से लग रहा है पसीजेगा? देखो जी, मेरा काम है अपना विरोध प्रकट करना। दिल्ली में तो संत राम सिंह जी हैं, उन्होंने उनसे दुखी होकर के अपनी आत्महत्या कर ली। चलो, उनका सरकार का दिल नहीं पिघला,
वहाँ पे मेरे ख्याल हर रोज़ मेरे ख्याल एक आधी डेथ हो रही है। अभी तक मेरे ख्याल 20-22 लोगों की वहाँ मृत्यु हो चुकी है और कल उनका शहीदी दिवस भी मनाया गया है। वहाँ सारे शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो मेरा भी नाम विरोध आप जता रहे हो, लगता नहीं कि यहाँ की जगह आप दिल्ली में भी जा सकते, वहीं बैठ जाते किसानों के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा हर आदमी का ना विरोध जताने का एक तरीका है। दिल्ली में जो है वहाँ पे लाखों की संख्या में किसान पड़े हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे विरोध से स्थानीय स्तर की जो पार्टियाँ या समाज सेवक हैं उनकी ज़मीर जागे और वो भी अपने स्थानीय स्तर पे इस तरह के आंदोलन करे। पूरे भारतवर्ष में इस तरह के आंदोलन होंगे तो हो सकता है कि मोदी जी की नींद खुल जाए। पर ऐसा तो नहीं राणा जी कि एमसी इलेक्शन भी आ रहे हैं कि आप इसकी पब्लिसिटी के कारण ऐसे बैठ गए हो? मुझे ना तो कभी किसी भी राजनीतिक पद की चाह रही है, ना मुझे पार्षद बनने का कोई शौक़ है। मेरे लिए मेरे देश का किसान जो अन्नदाता है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज मेरा अन्नदाता जो देश का किसान है वो दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है, लेकिन एक प्रधानमंत्री है वो कहाँ जाके पता नहीं देश में कहाँ गया, तो गुजरात में वहाँ पे जाके भाषण दे रहा है। वो 10 किलोमीटर दूर जाके किसानों के साथ बात नहीं कर सकते क्या? ये वही लोग हैं जो बैठे हुए हैं। पर ऐसी बात आपकी, आप कांग्रेस से जुड़े हैं, आपकी पार्टी के लिए भी की जाती है कि ये तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। मैं कांग्रेसी बाद में हूँ, एक व्यक्ति पहले हूँ। मेरे अंदर भी दिल है। वहाँ जितने लाखों लोग बैठे हैं, बाल बच्चे लेकर अपने बैठे हुए हैं, उनके कुछ बुजुर्ग बेचारे घर पे हैं, खेती बाड़ी उन्होंने छोड़ी हुई है। क्या उनकी सोच जो है ना, आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो। आप तो वहाँ कवरिंग करके आए हो, आपने न्यूज़ कवर करी, मैंने देखी थी। आप देखो क्या दयनीय हालत है वहाँ पे। शौच की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, पीने का पानी प्रॉपर नहीं है। दिल्ली सरकार ने जो वहाँ पे उनके लैट्रिन बाथरूम बनाए थे, वहाँ तक पुलिस नहीं जाने देती। आप तो खुद आपकी सरकार ने इसके लिए कोई स्टैंड ले रही? मेरी सरकार तो कैप्टन अमरिंदर सिंह तो शुरू से ही किसानों के साथ है। कैसे साथ हैं बताओ? उन्होंने विधानसभा में सबसे पहले बिल को जो है निरस्त करने के लिए सेशन बुलाया और निरस्त किया अपने स्तर पे। पर ये उस टाइम क्यों नहीं रोके गए जब सबकी सहमति ली जा रही थी? देखिए वो अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। वो बहुत देखो, कैप्टन साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच हमारे से बहुत ज़्यादा विकसित है। मैं तो बहुत छोटे स्तर का एक राजनीतिक कार्य करता हूँ। मेरे दिल में आया कि मैं लोगों को जगाने के लिए अनशन पर बैठूं और मैं बैठ गया। अगर बात करें, अकाली दल कहता है कि हमने तो अपनी वजीरी भी त्याग दी, तो हम ही हैं जो अकाली दल ही है जो किसानों का हितैषी है। वजीरी त्याग दिया तो सारे ड्रामेबाजी हैं, कोई हितैषी नहीं है। जब वो अपनी उनकी जो मंत्री साहिबा वहाँ बैठी थी ना, वो बिल वहीं पे पारित हुआ था। वो जब वहाँ बैठी थी, या तो उसी टाइम विरोध करती, तब तो मान। अच्छा, विरोधी धीर हैं जो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो कांग्रेसी लोग हैं या दूसरी पार्टियों के लोग हैं, इनको गुमराह करके यहाँ बिठाया जा रहा है। कांग्रेसी का किसान नहीं है, कांग्रेसी की ज़मीन नहीं है क्या उनकी ज़मीन नहीं है? अगर तुम्हारे को लगता है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो मैं तो आप लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप लोग भी आएँ, मेरे ड्रामे में शामिल हों, करके दिखाएं ऐसा ड्रामा। मैं अन्न त्याग के बैठा हूँ ना, तुम मेरे साथ ना खा के ही बैठो। चलो, मैं दिन रात बैठूँगा यहाँ ठंड में, बैठ के दिखाओ। अगर इतना कहते हैं ना ड्रामा कर रहा है, राजनीति कर रहा है, राजनीति का मतलब क्या है? जो राज के लिए अच्छी नीति बनाए। ये गंदी नीति बनाने वाले लोग हैं, ये राजनीतिक नहीं है, ये गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं। हर बात का ड्रामा ये करते हैं। अगर मुझे कोई कहता है कि ड्रामा कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे ड्रामे में बैठो, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। चेक करो आगे, रात को मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, सो मेरे साथ में, तुम खाओ पियो और मैं ऐसे बैठा हूँ। बीजेपी बार बार कहती हुई नजर आती है कि ये किसानों के लिए बिल फायदेमंद है और किसानों का लाभ ही पहुँचाएगा। आपको लगता नहीं कि किसानों का लाभ होगा? किसानों का लाभ, मेरी बात सुनो आप, मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ और आपको पसंद नहीं है तो आप क्यों दे, मैं क्यों दूंगा आपको? किसानों के हित के लिए बिल बनाया भारत सरकार ने, और किसान ही, लाखों किसान आज सड़क पे हैं। पर वो कह रहे हैं हम कि ये किसान ही नहीं है, तो शरारती तत्व हैं या दूसरी पार्टियों या कांग्रेस के या इनके भकलाए हुए लोग हैं। इनके पास इतना बड़ा तंत्र है, खुफिया तंत्र। एक एक आदमी की रिपोर्ट है इनके पास, एक एक आदमी की रिपोर्ट है, कौन आदमी कौन से गांव से आया हुआ है। ड्रोन कैमरे लगाए हुए हैं। अमित शाह है, गृह मंत्री है, आपको पता है वो, उसका दिमाग कहाँ तक चलता है। एक एक आदमी की उनके पास रिपोर्ट है गुप्तचर विभाग से कि कौन किसान है, किसके कितनी ज़मीन है। अगर ऐसे लोग बैठे होते ना, आज तक वहाँ फौज लगा के ना सफाया करवा देते। लेकिन उनको किसानों की ताकत का पता है, उन्होंने पंगा ले लिया गलत जगह। पहले उन्होंने GST लगाया, व्यापारियों को कहा जी व्यापारी समझ नहीं पा रहे इसको। फिर उन्होंने जी अपना पहले नोटबंदी कर दी। नोटबंदी के बारे में लोग सड़कों पे लग गए, तब कह दिया जी इनको तो लोगों को समझ नहीं आया, काला धन आया तो कहाँ आया। अब किसानी बिल लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं किसानों को ही समझ नहीं आ रहा। भाई सारा मोदी को ही समझ आ रहा है क्या?
ये मोदी को ही समझ आ रहा है, बाकी सारे लोग बेवकूफ़ हैं क्या? यार मेरे हित की बात होगी तो मैं तो बड़ा खुशी से उसको स्वीकार करूँगा। जब मुझे मेरा नुकसान दिख रहा है, हर चीज़ का इन्होंने निजीकरण करके रख दिया, अब ये किसानी को भी निजीकरण करने जा रहे हैं। अरे यार एक घर तो छोड़ दो, ये तो देश के अन्नदाता है और पूरे दुनिया भर में जो अगर भगवान आपने देखा है, नहीं देखा ना, लेकिन जिसको हम देख रहे हैं ना वो हमारे सामने, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ये अन्नदाता है, ये हमें भोजन देते हैं। आज फल ले लो, सब्जी ले लो, कोई भी अनाज ले लो, वो कहाँ पैदा होता है? ये अन्नदाता पैदा करते हैं। अगर ये सोचें हम कोठियों में बैठ के अन्न पैदा कर लेंगे तो ये संभव नहीं है, भुखमरी के कगार पे आ जाओगे। मैं बार बार आपके माध्यम से भारत सरकार को ये अपील करता हूँ कि बहुत हो चुका है, आप इस चीज़ को समझें। लाखों लोग सड़कों पे बैठे हैं। अच्छा बात करें, अगर बीजेपी बार बार कहती है इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाओ, किसानों को वहाँ बुलाया जाता है, पर बातचीत से मसला क्यों नहीं लगता है हल हो रहा है? क्या ऐसा क्या प्रेशर है जिस पे मसला हल नहीं हो रहा है? देखिए 32-33 किसान संगठन हैं और उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने बहुत साल पहले ये डिमांड रखी थी कि इस तरह के बिलों की में कोई अमेंडमेंट की जाए, लेकिन उसको ना करके उनके कंधे पे बंदूक रखे, किसानों के कंधे पे रखे, कहते हैं ये किसानों के हित में बिल है, किसानों के लिए काला बिल लेके आ गए, ये पूंजीपतियों के फायदे का बिल लेके आ गए, किसानों को तो मारने का बिल लेके आए हैं। तो जो बुद्धिजीवी बात करने के लिए वहाँ जाते हैं ना, उनको इनकी बात जो है समझ नहीं आ रही। और अमित शाह जी ने खुद माना है किसान संगठनों के सामने कि भी हाँ हमसे गलती हुई है कि हम किसान संगठनों से बिल पारित करने से पहले बात नहीं कर पाए, हम विश्वास नहीं लेके पाए। जब ये गलती मान रहे हैं तो वापस ले लो बिल, क्या दिक्कत है? इतना क्या हो गया यार? ये वही लोग सड़कों में बैठे हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है, कभी इन्होंने चुन के आपको पूर्ण बहुमत से। इतना अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार तो रावण कभी नहीं रहा था जिसने स्वर्ग तक की पौड़ी लगाने की तैयारी कर रखी थी। तुम तो चीज क्या हो? ये जनता है, जब पटक नहीं मारेगी ना तो देख लो 70 साल में अब आए हो, 70 साल तक तुम्हारा सफाया है। अच्छा, आप बात कर रहे हो बिलों को लेकर, किसानों के लिए अमर व्रत पे भी आप बैठे हो, पर यहाँ अगर आपके पंजाब की बात करें, सरकार बेशक कांग्रेस की हो, पर यहाँ अब एमसी इलेक्शन बीजेपी जीतने की बात करती है, कैसे देखते हो उसको? ये राजनीतिक मुद्दा, आज ये मुद्दे के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि इस समय मैं किसान आंदोलन में शामिल जो लोग संघर्ष के लिए दिल्ली बॉर्डर में बैठे हैं, मैं सिर्फ इसी की बात करूँगा, इसके अलावा मैं क्षमा चाहूँगा। अच्छा, बात करें वहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, किस तरह के हालात देखते हो? क्या सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके कारण वो वापस आ जाएं? क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंड है, हम लोग घरों में बैठकर भी बड़ी ठंड लगती है, रजाइयों में बैठते हैं, और उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जो वहाँ ऐसे सड़कों पर बैठे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा देव जी। मैंने देखा आपकी रिपोर्टिंग, आप दिल्ली तक जाकर रिपोर्टिंग करके आए हो और आप मेरी भी रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पे आए हो। ये जो गोदी मीडिया है ना, किसानों के रिश्ते नहीं दिखा रहा है वो, क्योंकि पूंजीपतियों का हाथ, सारे पूंजीपतियों का है ये अपना अडानी अंबानी इनके चैनल हैं, पैसा पूरा जा रहा है, वो ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट को दिखा ही नहीं रहे। आप जैसे जो लोग हैं, लोग कहते हैं ना यूट्यूबर, मैं कह रहा हूँ इस टाइम विदेश के बीच में लाखों व्यूअर हैं जो यूट्यूब को ही देख रहे हैं, और गोदी मीडिया को उन्होंने टोटल जो है बैन कर दिया वहाँ पे। तो आप लोग बधाई के पात्र हैं जो किसानों की समस्याओं को दिखा रहे हैं। और ये बात जो है ना, अब गोदी मीडिया जितना मर्जी छुपा ले, लेकिन ये जंगल में आग की तरह फैल चुकी है, ये पूरे विश्व में फैल चुकी है। आज विदेशों में भाजपा सरकार का पूर्ण विरोध हो रहा है, और अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में एक अलग तरह की क्रांति आएगी। वैसे लगता है कि क्रांति शुरू हो गई है, इससे लोग समझदार हो गए, क्योंकि आज तक इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्मों के नाम पर लड़ाते रहे, राजनीति करते रहे, पर आज लगता है कि सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, लोगों को समझ आ चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन लोगों ने जब से सत्ता संभाली है, लोगों को आपस में डिवाइड करा है, तुम हिंदू हो, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। अब भी भाजपा क्या कर रही है हरियाणा में, ये सतलुज SYL का इन्होंने मुद्दा उठाया है। अब ये 2-3 दिन से धरने का ड्रामा कर रहे हैं। अब ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, तब तो ये बोले नहीं, अब ये इसका मुद्दा उठा रहे हैं। उससे पहले काली भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, तब तो इन्होंने इसके बारे में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आज ये किसानी भाईचारे में फूट डालने के लिए, हरियाणा पंजाब के भाईचारे में फूट डालने के लिए इस तरह का मुद्दा लेके आ रहे हैं कि किसान आपस में लड़ पड़े। लेकिन लोग बड़े समझदार हो गए हैं, उनको इनकी नीयत का पता लग गया। मतलब ये फूट डालने में कामयाब नहीं होंगे, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो जातिपात का, क्षेत्रवाद का ये बीज जो बो रहे थे, अब लोग समझ चुके हैं। ये थोड़े
बेचारे रह गए अंधभक्त, लेकिन वो डर के मारे अब बोल नहीं पा रहे। उनके मुंह में जुबान नहीं निकल रही उनकी कि हम कहाँ फंस गए हैं। लेकिन दिक्कत उनको भी है, किसान वो भी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रताप राणा, जो कि अमरण अनशन पर बैठे हैं। इनका कहना ये है कि जब तक ये बिल सरकार, केंद्र सरकार है, ये वापस नहीं लेती, किसानों के हक में फैसला नहीं सुनाती, तब तक ये यहाँ इसी तरह डटे रहेंगे और बैठे रहेंगे। अब ये तो समा बताता है कि जो केंद्र सरकार है, क्योंकि लगातार दिल्ली बॉर्डरों पर भी जो किसान बैठे हुए हैं, दिल्ली सरकार, सेंटर सरकार क्या करती है? सेंटर सरकार इन बिलों को वापस लेती है या इसी तरह किसान सर्दियों में सड़कों पर पड़े रहेंगे और ऐसे ही धरने, जो प्रदर्शन है, मरण अनशन है, चलते रहेंगे। सो कैमरा पर्सन आशु के साथ देव शर्मा, ताज़ा खबर 24।